यस। तो अब आवाज आ रही है, मत आ रही है? आवाज आ रही है ना अब? अरे अब आवाज आ रही है कि मत आ रही है बहन के? अरे आवाज की माँ चोदो अभी। अभी आई डोंट हैव मदर फकिंग टाइम। वहां पे बहन चोद मेरी गर्लफ्रेंड वेट करके बैठी है। जब आई फील वेरी बैड टुडे, इसलिए मैं लाइव आया। आवाज आ रही है ना? हाँ, ओके। भाई मैं कभी भी अमेरिका की रात को और इंडिया की मॉर्निंग को मेरे अकाउंट से मैं लाइव नहीं आता हूँ, राइट। लेकिन आज मुझे इसलिए लाइव आना पड़ा कि आज जो कंट्रोवर्सी हुई लाइव पे, जो कुछ भी बातें हुई लाइव पे, जो कुछ भी हुआ इस लाइव पे, ठीक है। तो वो लाइव ख़त्म होने के बाद मेरे जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, जो सब लोग अमेरिका में हैं, तो उन लोगों का मुझे फ़ोन आया। एंड उन लोगों ने मुझे कुछ बातें बोली, बिकॉज के वो लोग मुझे बचपन से जानते हैं, राइट। तो मेरा जो नेचर है यार, मेरा जो नेचर है वो कतई ऐसा मत है। मैं बहुत ही जिंदा दिल, हंसने खेलने वाला बंदा हूँ मैं। पता नहीं आज मुझे मैं इतना हाइपर हो गया। एंड कुछ बातें मेरे मुंह से निकल गई, और ये बातें इसीलिए शायद निकली कि लाइक जिस तरह के बातें लाइफ पे हुई आज, वो बातों को लेके मैं कुछ बहुत ही अपसेट हो गया। तो यार देखो, आप सब लोगों को पता है कि मेरा नेचर कैसा है, मैं कैसा बंदा हूँ, राइट। तो मैंने ये लाइव सिर्फ इसीलिए मैं आया हूँ कि आज मैंने गुस्से में, ठीक है, कुछ जो राहुल है, उसकी जो डॉटर है, राइट, उसके बारे में मैंने बातें बोल दी। तो मैं उसने मेरे बारे में जो भी बोला, उसने मुझे रेपिस्ट बोला, उसने मुझे 13 ईयर्स की लड़की को, ठीक है, उसने मुझे जो भी बोला, तो उस बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज के इसीलिए मुझे लेना देना नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, राइट। उसका सर्टिफिकेट मुझे ऐसे पर्सन से नहीं लेना है जिस बंदे को मैं लाइफ में कभी मिला ही नहीं हूँ, राइट, ठीक है। और मैं खुद हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि लाइफ पे जो बातें होती है उसको लाइफ तक रखो, उसके अंदर अपनी पर्सनल लाइफ को मत लाओ, राइट। तो उसने मेरे पे जो भी उसने बोला, इट्स हिज लुकआउट, राइट। लेकिन मेरा लुकआउट ये है कि मैं गुस्से में था। एंड उसकी डॉटर के लिए मैंने आज मैंने गलत बोला। आई अग्रीड, राइट। तो क्योंकि यार उसने मुझे जो बोला वो आपको पता ही है, उस बंदे ने मुझे कौन सा इल्ज़ाम उसने मेरे पे लगाया था, राइट। तो वो बात को लेके, और उसके बाद मैंने जो मेरे गुस्से में से वो जो कुछ भी था उस टाइम का जो माहौल था, राइट। तो उसकी वजह से मैं कुछ उसकी जो छोटी लड़की है, शी इज़ लाइक माई डॉटर, राइट। शी इज़ मे बी, आई डोंट नो, मे बी 9 or 10 years old. And I don't know how old is she, but around that kind of the age, right. तो मैं उस लड़की की, वो जो छोटी लड़की है उसकी मैं भाई हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है, कि मैंने एक छोटी लड़की के लिए, जिसको हम
दुर्गा का रूप मानते हैं, उसको मैंने यार गुस्से में मैंने बोल दिया। और वो गुस्सा मुझे क्यों आया था वो आप सब लोगों को पता ही है कि वाई एम गोइंग टू आउट ऑफ माई माइंड, राइट। बट मुझे बहुत सारे डीएम्स भी आए हैं, बहुत सारे डीएम्स आए जिनमें लोगों ने लिखा है कि पनौड़ी भाई दैट्स नॉट योर पर्सनालिटी, आप ऐसे बिल्कुल नहीं हो जो जो रूप जो कैरेक्टर में आज मैं था, राइट। That's not my character. I'm just like, too much upset. And how come you going to be blame someone without any evidence? Evidence means government evidence. How come you going to be tell someone like you are motherfucking rapist? एक रेप करने वाले एक बंदे को रेपिस्ट बोलना, राइट, वो कितनी बड़ी बात होती है वो शायद हमारे राहुल भाई को नहीं पता है, ठीक है। लेकिन चलो वो उनका लुकआउट है। मुझे राहुल से मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मुझे राहुल से कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है, मुझे कोई प्रूव नहीं करना है किसी के सामने मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मैं जो हूँ वो मुझे पता है, मेरे फैमिली को पता है, और जो लोगों से मैं प्यार करता हूँ उन लोगों को पता है, ठीक है। यहाँ पे आती है बात, राहुल हैव लाइक वन डॉटर, राइट। तो आई फील लिटरली बैड अबाउट हर, एंड इट्स फकिंग सेम ऑन मी। मैं अपने आप को कोसता हूँ कि यार मैंने ऐसे गुस्से में भी मैंने क्यों ऐसा बोल दिया, राइट। तो भाई आज जो कुछ भी लाइफ पे हुआ, ठीक है, तो उसके लिए जो अपने राहुल की जो लड़की है उसकी छोटी डॉटर है, उसको मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के उनको मैं सॉरी बोलता हूँ कि इट्स सच अ फकिंग वेरी बैड डे इन माई लाइफ, तो मैंने ये सारी चीज़ें मैंने बोल दी, ठीक है। मुझे किसी से या किसी माँ के लौड़े से मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, मैंने आज तक मैंने कभी भी किसी को नहीं बोला कि भाई तुम मुझे फॉलो करो, या मैंने किसी को नहीं बोला कि तुम मेरी स्टोरी लगाओ, आई नीड फकिंग फॉलोअर्स। मैं ये सारी चीज़ें फॉलोअर्स के लिए करता ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, कि मुझे जो ड्रग की हैबिट है, राइट, उससे मैं थोड़ा फासला रख सकूँ। मैं लाइव पे आता हूँ, मैं फ़न करता हूँ, मुझे मज़ा आता है, मैं इसीलिए ही लाइव पे आता हूँ। मेरा कोई दूसरा फॉलोवर्स, लाइक्स, ये घंटा, मेरा कोई ये इंटेंस मेरा है नहीं। अगर मेरा ये इंटेंस होता तो आज से 3 साल, 4 साल, 5 साल पहले मैंने अपनी जो पुरानी आईडी है डेरीबान सीड, उसको मैंने पब्लिक कर दिया होता, ठीक है। तो भाई मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है मैं भैंचो लाइव आऊँ, बस आई एम वेरी, या मैं बस मुझे लगा कि जो किसी को मुझे सॉरी बोलना है नहीं बोलना है, भाई वो उनका लुकआउट है। मुझे फील हुआ, इट्स रियली बैड, फीलिंग फ्रॉम माई हार्ट कि ये चीज़ आज वो छोटी बच्ची बेचारी जिसका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, उसको पता भी नहीं है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एंड मैंने उस बहुत ही प्यारी बच्ची है राहुल की, मैंने उसको देखा 1-2 बार, तो वंस अगेन आई एम रियली सॉरी, बॉटम फ्रॉम माई हार्ट। मैं उनकी लड़की को सॉरी बोलता हूँ। एंड प्लीज़ यार, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे प्यार करने वाले हैं, आई सॉरी टू ऑल ऑफ यू गाइस कि भाई कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को आज थोड़ा नाराज़ कर दिया, क्योंकि
आप सब लोग जानते हो कि मैं ऐसा बंदा हूँ ही नहीं, राइट। मैं लाइव पे आता हूँ सिर्फ मैं फन करवाने के लिए नहीं आता हूँ। मैं सिर्फ वही चीज़ करता हूँ लाइव पे जो एक्चुअल मुझे पसंद है, राइट। तो मेरी कुछ बातों से, मेरी कुछ बकचोदियों से, मेरी 2-3 गालियों से, राइट, अगर लोगों के मुंह पे हंसी आती है तो मैं नहीं मानता कि भाई ये गलत बात है। हाँ, गलत बात हुई, आज हुई वो, जो मेरे मुंह से एक छोटी बच्ची के लिए जो कुछ भी निकला वो मैं खुद मानता हूँ कि वो कतई गलत मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। ना तो कोई किसी का बाप मुझे डरा सकता है, ना तो किसी का बाप मुझे कुछ कर सकता है, ना तो मैं किसी से डरता हूँ, ठीक है। मैंने लाइव इसलिए मैं आया बिकॉज मैं खुद, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे उस लाइव के बाद। वो लाइव ख़त्म होने के बाद मैं वेट कर रहा था कब इंडिया में मॉर्निंग हो एंड मैं लाइव पे जाऊँ, ठीक है। तो बस उस चीज़ के लिए मैंने राहुल की जो अपनी डॉटर है, उस बच्ची के लिए, सी इज़ लिटरली क्यूट गर्ल, उसके लिए मैंने आप लोगों से माफ़ी मांग ली, ठीक है। एंड आप लोगों से नहीं, एक्चुअली उसकी डॉटर से। तो प्लीज़ राहुल की डॉटर और उनकी मम्मी यहाँ पे लाइव पे है, राइट। तो प्लीज़ आंटी जी, मैं आपकी डॉटर के लिए आपको भी सॉरी बोलता हूँ मैं, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि वो चीज़ें मैं कभी भी किसी की बंदे की मैं पर्सनल लाइफ को मैं लाइफ पे लेके आता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरी लाइफ पे लोग आते हैं, फन करते हैं, मज़े करते हैं, मैं गाली बोलता हूँ, सामने में हंस के मुस्कुरा के मैं गाली खाता भी हूँ, क्योंकि भाई मैं तो खुद बोलता हूँ कि मैं तो गाली खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। मुझे गालियों का कोई असर ही नहीं होता, आप चाहे जौन सी भी गाली दे दो मुझे, राइट। मुझे कोई, आई डोंट गिव अ फक। तो मैं बस यार बस मैं ऐसा ही हूँ यार, कि हमेशा मैंने दीपक कलाल को मैंने सपोर्ट किया, बिकॉज मैं खुद मानता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जो कुछ भी हूँ जस्ट ऑफ द दीपक कलाल, ठीक है। मैंने हमेशा उस बंदे की रिस्पेक्ट की। दीपक चाहे मुझे अपनी लाइफ में, चाहे वो मुझे जो भी बोलता होगा, जितने भी व्यूअर्स उस टाइम पे होते हैं, सब लोगों को पता है कि दीपक सिर्फ पनौड़ी को रोस्ट कर रहा है, ठीक है। और मैंने आज तक, चाहे दीपक को लोगों ने जो भी बोला होगा, जो भी कहा होगा दीपक को, मैंने आज तक दीपक के बारे में या दीपक के लिए जो भी कंट्रोवर्सी होएगी दीपक के लिए, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा हूँ। क्यों? कि भाई मेरा गुरु है वो, मैं दिल से उसको गुरु मानता हूँ, राइट। तो भाई बात, आई एम गोइंग टू बी सो इमोशनल राइट नाउ, मैं इमोशनल ज़्यादातर होता नहीं हूँ, क्योंकि लाइफ इज़ फॉर फन। उसमें कुछ लम्हे ऐसे आ जाते हैं कि यू आर गोइंग टू बी सो मच इमोशनल। तो प्लीज़ यार, मैं फिर से जितने भी मेरे व्यूअर्स थे रात को और जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, उन सबको मैं दिल से मैं सॉरी बोलता हूँ कि मेरा ये कैरेक्टर है ही नहीं, मैं सीरियस रहने वाला बंदा ही नहीं हूँ, बट 2 दिन से ये सारी चीज़ें चल रही थी। एंड मुझे इस बात का ज़्यादा हर्ट हुआ कि राहुल को मैंने दिल से भाई माना था, राइट। कि हमेशा मैंने उसको मेरे साथ रखा, हमेशा हम दोनों साथ में लाइव पे आते थे। तो उसी वजह से उसने कुछ बोला और मैंने दिल पे ले लिया, बट इट्स ओके।
नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो भाई बस मैं ये बोलने के लिए मैंने रुको, बहन के लौड़ो गला सूख गया मेरा, तुम्हारे बहन की चूत, बहन चोद, ओ माय गॉड। तो भाई रुको, कुछ नमकीन खाने दो बियर के साथ, गला सूख रहा है मेरा। बहन के लौड़ो, तुम अभी सुबह सुबह में गंदे ग्लास में चाय पी रहे होगे, आलू पराठा, मूली का पराठा, गोभी पराठा, उसके ऊपर तुम लोग भोसड़ी वालों बटर लगा लगा के अभी ठूस रहे होगे इंडिया में। तुम्हारे बहन की चूत, सालो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। यहां तक खाते हो तुम, यहां तक ब्रेकफास्ट, जो ब्रेकफास्ट बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट मीन्स के भाई फास्ट, तो उसको इतना खाओ जो फास्ट में जितना खाते हो ना बहन के लौड़ो, उसको इतनी क्विकली तुम डाइजेस्ट कर सको। अब यहां तक तुम बहन के चुदान हो, यहां तक परोठे खाओगे तुम लोग सुबह सुबह में। ठीक है, उसके बाद ट्रेनों में धक्के खाते खाते मेट्रो में तुम लोग जाओगे ऑफिस से, वो भी लंच लेके। बहन के चुदानो 8 o'clock तुम लोग ब्रेकफास्ट करोगे, 12 बजे तुम्हारा होगा मादर चौदो लंच का टाइम। लंच में भी तुम लोग ठूस ठूस के खाओगे, यहां तक खाओगे, यहां तक खाओगे तुम लोग। 1-2 बजे तुम्हारा लंच खत्म हुआ, जैसे ही तुम भोसड़ी वालों वहां ऑफिस में जाओगे, तुम्हारी जो नजर है ना वो घड़ी पे रहेगी कि भैंचोद कब टी टाइम होगा। ठीक है, अभी वो भैंचोद ब्रेकफास्ट तो भैंचोद इतना ठूसा है, उसका तो भैंचो अभी डकार आ रहा है। सुबह के भैंचो आलू परोठे के अभी तो भैंचो तुम लोगों को डकार आ रहे हैं, फिर भी तुम लोग 4:30-5 बजे तुम फिर से चाय के साथ ठूसोगे। ठीक है, टी ब्रेक लिया, फिर ऑफिस में गए, फिर वेट करोगे कि भाई हाँ अब ऑफिस की छुट्टी कब होगी। ठीक है, अभी तो लौड़ो ऑफिस की छुट्टी हुई नहीं है, उससे पहले तुम बहन के चुदानो अपने घर पे फोन करके ये बोलते हो कि आज तो मैं डिनर में ये खाऊंगा वो खाऊंगा। भोसड़ी के शर्म करो, न कुछ तो शर्म करो। सुबह में ब्रेकफास्ट किया, दोपहर में भैंचो लंच किया, उसके बाद टी के साथ भैंचो कुछ ना कुछ ठूस लिया, फिर रात को फिर भैंचो डिनर। और रात को डिनर करने के बाद अगर तुम बहन के चुदान हो, अगर लेट नाइट सोते हो तो भी तुम भैंचो कुछ ना कुछ ठूसते रहोगे, है ना। तो सालो कुछ शर्म करो। रुको, हाँ तो बस भाई आप लोग ऐसे ही मस्ती करते रहो, मजे करो। गाइस, टू बी सीरियस विथ यू, लाइफ इज टू शॉर्ट। भैंचोद बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं, बेचारे घर वापिस ही नहीं आते हैं। बहुत सारे लोग रात को सोते हैं, सुबह उठते ही नहीं है। ठीक है, वो तेरे बहन की चूत फिल्टर रहता, तेरा बाप कभी फिल्टर नहीं लगाता है। माँ के चुदानो, मैं ऐसा ही हूं। मैं ये वो स्टोर पे जब मैं खड़ा रहता हूं, तुम्हारी बहन की चूत, तुम्हारी वहां स्टोर पे मैं जब होता हूं, तो वो ऊपर एक शेड है, वो शेड का जो होता है क्या बोलता है उसको,
साया वो यहाँ तक आता है, तो उस साया की वजह से ये सब काला काला दिखने लगता है। तुम्हारे माँ की चूत, तुम्हारा बाप अमेरिकन है, सिर्फ मेरे दांत खराब है, समझे ना? सिर्फ मेरे दांत खराब है, वरना मेरी मेरी रियल स्किन यही है। तुम्हारी माँ की चूत, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, देखो, ये मेरी रियल स्किन है। तुम्हारे बहन की चूत, ये देखो, देखो, ये भोसड़ी वालों, यही मेरी रियल स्किन है, समझे? फक ऑफ गाइस। साले कभी तो मादर चो स्मार्ट बोलो मुझे, कभी तो बोलो कि पनौड़ी तू अच्छा लग रहा है, तुम्हारे बहन की चूत तुम्हारी। कुछ तो साले शर्म कर लो, कुछ छोड़ो। कभी तो बोलो बहन के चुदानों के भाई पनौड़ी अच्छा लग रहा है तू। चलो भाई, तो फिर से एक बार अपने राहुल भाई की जो छोटी सी उनकी डॉटर है, उनको मैं फिर से सॉरी बोलना चाहूँगा, ठीक है? और भाई देख राहुल, अब तुझे जो भी तोड़ना है ना मेरा, तेरे माँ की चूत तू तोड़ ले, समझा? ये तेरा बाप है पनौड़ी, वो भी समझ लियो। मैं दिल से मुझे फील था कि आई डिड समथिंग रॉन्ग जॉब, दैट्स वाई टेल यू सॉरी टू योर डॉटर, नॉट यू, ठीक है? तो अब तुझे जो भी करना है तू कर बेटे, मुझे कुछ प्रॉब्लम मत है, क्योंकि जिंदगी में कोई ऐसे मलाल मत है, ठीक है? ये देखो तुम्हारा पनौड़ी कितना वाइट है, ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, देखो, ये तो अब मैं तुमको दिखाऊंगा कि मैं सूसू कैसे करता हूं, लाइव पे दिखाऊंगा तुम्हें। रुको, तुम्हारी माँ की चूत, रुको, तुम्हारे बहन की चूत तुम्हारी, मैं सूसू करता हूं, वो दिखाता हूं तुम लोगों को। मेरा भी ना ऐसा ही है, देखो, ऐसे मैं बाहर ही धार मारता हूं मैं ऐसे, ये देखो मेरे घर के बाहर, ये देखो ऐसे ही धार मारूंगा मैं। निकलो बेटा, धार निकलो, देखो ऐसे खुले में धार पसंद निकली, देखो, 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 ये धार निकली, धार निकली। तो ऐसे खुले में मुझे बहुत मजा आता है सुसु करने में। ठंडी ठंडी हवा जब छू के निकलती है ना तुम्हारे बदन को, तन बदन को, सुसु करते करते, तो उसका मजा ही कुछ अलग होता है मेरी जान। वाह, ऐसा फील हो रहा है जैसे हवा में तैर रहा हूँ, हवा में तैर रहा हूँ भाई, हवा में तैर रहा हूँ। वाह, चलो अब पीऊंगा 2-4 और बियर। और पीऊंगा 2-4 और बियर, फिर जाऊंगा कुछ अमेरिकन रेस्टोरेंट में फूड लेने के लिए, उसके बाद कपड़े खोल के सो जाऊंगा। तो बहुत ही अच्छी है मेरी जिंदगी। जिंदगी में ऐसा कुछ
मलाल मत है। अभी तो मम्मी डैडी भी इंडिया गए हैं, तो कोई कहने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरा फैमिली इंडिया ते गया है, तो ना तो किसी की सुनो, जो चाहे मर्जी करो। यहाँ अमेरिका में फैमिली होती है तो थोड़ा डर भी लगता है ना, लेकिन अब तो कोई मत है 1 महीने से। तो करूंगा मजे में। कभी आएगी मेरी गर्लफ्रेंड, जाऊंगा उसके साथ खाना ठूसने के लिए बाहर से। खाना खाने के बाद हो जाऊंगा मैं क्वारंटाइन उसके साथ। मुझे पता है कि तुम लोगों की बहुत जलती है मेरी ये लाइफ देख के, लेकिन यही मेरी, आगे नहीं बोलूंगा, अब नीचे आप लोग टाइप करो यही मेरी, यही मेरी। नीचे टाइप करो तुम लोग आगे का डायलॉग, यही मेरी। नीचे टाइप करो, तुम्हारे बहन की चूत, नीचे टाइप करो यही मेरी। कड़ो, टाइप कड़ो, यही मेरी। कड़ो कड़ो टाइप कड़ो। औकात नहीं, औकात नहीं, नहीं नहीं औकात नहीं। यही मेरी, जो मेरे फैन, नहीं औकात नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये जो मेरा रियल फैंस है ना वो टाइप करेगा। नहीं औकात नहीं, औकात नहीं। यही मेरी, नहीं औकात नहीं भाई, औकात नहीं है। यही तेरी, नहीं ये भी नहीं है, औकात नहीं है भाई, औकात नहीं है। आगे का डायलॉग जो मेरा फैंस होगा वो टाइप करेगा, उसको मैं लाइव पे लूंगा। नहीं, जिंदगी नहीं भाई, नहीं। किस्मत का तकाजा है, किस्मत का तकाजा है भाई। ये बंदा है तेंजिन 20, आजा लाइव पे। आईडी लगता है बड़ा हाई, आई होप सो कि वो आ जाए। हेलो। हेलो। कहाँ से हो भैया? हाँ, मैं अभी बेंगलोर से बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है तेंजिन। भाई तुमने मेरा पक्का डायलॉग लिखा कि यही मेरी किस्मत का तकाजा है, तो आप मेरी हाँ, सभी वीडियो देखते हो? अभी फिलहाल मैं आपका वीडियो तो बहुत देखता हूँ, लेकिन मेरे शक्ल तो नहीं दिखा सकता है। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम बड़ी, लेकिन जस्ट हाँ, कैमरा ऑफ मत करना वरना मेरा अकाउंट बैन हो जाएगा। तो आप बिल्कुल मेरी सभी बिल्कुल। लाइव देखते हो? सब भी देखता हूँ आपका, और दीपक का सब देखता हूँ मैं। तो आप आपका मुझे डायलॉग प्यार सब कर, बहुत पसंद है मेरे को। तो आप मुझे प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूँ। थैंक यू। तो आप बैंगलोर में क्या करते हो? बेंगलोर में अभी मैं हेड टीचर हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप वहां पे अपनी फैमिली के साथ रहते हो? नहीं नहीं, अभी मैं गर्लफ्रेंड के साथ रहता हूँ। Oh wow, so you guys live in living या relationship. लिविंग रिलेशन। Wow, I respect that buddy. ओके, ठीक है, अभी मैं जाता हूँ। ओके, थैंक यू भाई। थैंक यू मेरा फॉर इनवाइटिंग। आप मेरे सच्चे फैन हो। नाइस टॉक विथ यू ब्रो, थैंक यू। ओके ब्रो, थैंक यू। तो भाई ये बंदे ने, बैंगलोर से थे ये बंदा, ही इज विथ हिज गर्लफ्रेंड। तो उस बंदे ने आंसर दिया कि सब किस्मत का तकाजा है। तो यार, एंड थैंक यू गाइस लाइव पे आने के लिए। एंड वंस अगेन मैं दिल से राहुल की जो डॉटर है उनकी मैं माफी मांगता हूँ गाइस। मैं ऐसा नहीं हूँ यार, मैं ऐसा कतई नहीं हूँ। इज फकिंग सेम ऑन मी के आई थिंक लाइक उस टाइम पे मेरे अंदर डेविल आ गया होगा, तो आई एम से सॉरी अगेन। एंड प्लीज जितने भी मेरे भाई देखो, पहन के लौड़ो। मैं इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे भैंचोद में नहीं बैठा हूँ
कि तुम मुझे अनफॉलो करोगे, तुम्हारी माँ की चूत फॉलोवर्स की, बहन के लौड़ो अभी के अभी अनफॉलो करो। कौन सा तुम मादरचोद बड़े ऐसे किसी राजघराने या किसी बड़े बहनचोद किसी ब्रिटिश की क्वीन के लड़के लड़कियां हो। तुम हो ही तो सालो वही बहनचोद कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले, सब्जी ठेले पे भैंचोद, वही तुम लोग हो ना। कौन से बड़े तुम भैंचोद कोई बड़े बड़े बिजनेसमैनों की औलादे हो जो तुम मुझे अनफॉलो कर दोगे तो मैं गरीब हो जाऊंगा। मुझे कुछ फर्क मत पड़ेगा। समझे ना भाई। मेरे दिल से आई फील रियली बैड। ठीक है, मुझे दिल से ऐसा फील हुआ कि ऐसा मत करना चाहिए था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अब तुम लोग सालो ना, अब तुम्हारे ऑफिस का टाइम हो रहा है। ऑफिस पे टाइम पे नहीं जाओगे तो तुम्हारा बॉस पट्टा पट्टा लेके रखता है ना, उससे तुम्हारी गोंड के ऊपर भैंचोदो मारेगा। अनाम पनौड़ी, मैं तो ठोक के पीऊंगा। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ जाऊंगा डिनर के लिए, उसके बाद उसकी चुदाई करूंगा, सो जाऊंगा कपड़े खोल के, कल दोपहर के 12 11 1 बजे तक। समझते हो ना। जाऊंगा फिर मेरे डेयरी बान पे, आऊंगा फिर मैं लाइव बकचोदी पेलने के लिए। चलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो मिलते हैं कल मेरे यारों, मेरे दोस्तों। तब तक आप लोग अपनी जिंदगी में मजदूरी करते रहो, पसीना बहाते रहो और मेट्रो में लाते खाते रहो। ठीक है। चलो, कौन सा तुम लोग भोसड़ी वालों ऐसे रोज बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज से पनौड़ी की तरह तुम लोग जाते हो बिजनेस पे। जाना ही तो तुम्हें ऑटो रिक्शा से ही है, जाना ही तो तुम्हें मेट्रो और बस से ही है। यही तुम लोगों की औकात होती है ना। तो जाओ, खाओ धक्के अब तुम लोग। गाओ, खाओ 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 धक्के खाओ। ठीक है। चला, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना, दिल के संदूकों में मेरे बुरे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सवाल रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया मेरा, उजला सा बेड़ा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे या चन्ना मेरे या। एक और गाना गा के मैं एंड लाइव करूंगा। अम, जो कॉलेज लाइफ में मैं ये सॉन्ग बहुत गाता था। कैसे भूलू सातवां जो दिन आया, किसी ने तुमसे पार्टी में मिलवाया, कैसा पल था जिस पल मैंने तुमको पहली बार देखा था, हम जो मिले पहली बार, मैंने जाना था क्या है प्यार, मैंने होश भी खोया दिल भी खोया, कभी खुद पे हंसा मैं और कभी खुद पे रोया, ना 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 ना, मेरी नॉन्ड्री का एक बिल, एक आधी पढ़ी नोवेल, ना 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 ना, एक लड़की का फोन नंबर, मेरे काम का एक पेपर, ना 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 ना, मेरे ताश से हाथ का किंग, मेरा एक चांदी का रिंग। भाई ये सारे सॉन्ग बहुत ही फेमस हुए थे जब मैं कॉलेज में था, 2009 2010 में। तो ये सारे सॉन्ग्स उस जमाने में, मूवी का नाम है रॉक ऑन। ये मूवी देख लियो, बहुत ही जबरदस्त मूवी है ये। भाई नॉलेज मेरे में ठूस ठूस के भरा पड़ा हुआ है। समझे ना। चलो भाई, अब सब्बा खैर, अलविदा, गुड नाइट, टेक केयर एंड आई आई सी यू गाइस टुमारो। तो तुम लोग गालियां खाने के लिए, नई बातों के लिए, नए कुछ हंगामों के लिए रेडी रहना।
and thanks a lot. And once again, I'm sorry, guys, and sorry to Rahul's daughter. I'm really sorry, guys. चलो निकलो भोसड़ी वालों.